ये देखो कंगन का डिजाइन कैसा है। अरे वाह, डिजाइन तो बहुत सुंदर है, भारी भी होगा। अरे फोन में उतना पता नहीं चल रहा, बहुत भारी कंगन है। अच्छा, मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा। अरे तुझे लगेगा भी कैसे, तुझे इन सब चीजों की जानकारी है क्या? ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? तूने खुद के लिए या अपनी बहू के लिए कभी ये सब लिया है? अरे अभी तक नहीं लिया तो क्या हुआ, लेकिन जल्दी ही लेने वाली हूँ। देखना, जब मैं अपनी बहू के लिए कंगन लूंगी ना, तो तुम लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अरे हम तो इंतजार में हैं कि तू हमारी आंखें खोल कर रख दे। तो बोल, कब ला रही है कंगन? अरे सुनार को डिजाइन भेज दिया है, जैसे ही डिजाइन तैयार होगा आ जाएगा, उसमें क्या है। लगता है ललिता, उषा हम लोगों को टरका रही है। लेकिन हम बेवकूफ थोड़ी ना बैठे हैं, सब समझ में आता है हमें। क्या झूठ झूठ लगा रखा है तुम लोगों ने? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? तुम लोगों को यकीन नहीं है तो ठीक है, कंगन के आते ही मैं तुम लोगों को फोन करूंगी, आके खुद ही देख लेना। ये भी बढ़िया आइडिया है, हम भी तो जरा देखें कितने का कंगन दे रही है अपनी बहू को। वही तो, जो भी हो, मुझे तो लगता है मेरी बहू के कंगन से अच्छा तो नहीं होगा, देख लेंगे फिर भी। अरे देखेगी तो तुम लोगों के पास बैठना मतलब अपना दिमाग खराब करना। इससे तो अच्छा मैं चली जाती हूँ। अब मिलेंगे कंगन के साथ, तैयार होकर आना। ऐसा ना हो कि कंगन देखते ही आंखें निकल कर बाहर आ जाए। अरे ठीक है देख लेंगे। वो सब तो ठीक था, लेकिन ये उषा उठ के भाग क्यों गई? बैठी थी तो बैठी रहती। अरे कैसे बैठेगी, बेचारी को टेंशन जो हो गई होगी कि अब कंगन का इंतजाम कहाँ से करे भाई। मैं बता रही हूँ, वो कंगन के बारे में सोच रही होगी। शक्ल ना देखी इसकी, भाग गई। लेकिन ललिता तू भी कम नहीं है, फालतू बेचारे को काम पे लगा दिया। अरे तो मैंने झूठ बोलने को कहा था क्या? अगर नहीं है औकात तो बोलते, ऐसे झूठ बोल के क्या फायदा। हाँ ये भी है, चल जाने दे, जो हुआ सो हुआ। तू बता, तुझे कितने का पड़ा ये कंगन? पूरे 2.5 लाख का कंगन है। तेरे भी मजे है ललिता, बिना सोचे समझे ले लेती है। अरे बहू की पसंद थी, अब बहू कुछ बोले और ना दो ये सही तो नहीं है। आखिर बहू के मन का मान भी तो रखना पड़ता है। कुछ भी हो ललिता, तू सास तो अच्छी है। मैं तो हर तरह से अच्छी हूँ, लोगों के नजरिए की बात है। चल छोड़ ये सब बातें, अब घर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं, मुझे भी बहुत काम है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतना परेशान लग रही हो? मैं परेशान? मैं कहाँ परेशान हूँ। अच्छा, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अरे आपको तो बहुत कुछ लगता है। मतलब मैं सही हूँ, बताओ क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? अरे कहाँ ना नहीं हूँ परेशान। देखो इतना गुस्सा भी कर रही हो खामखा। गुस्सा कर रही हूँ क्योंकि गुस्सा आ रहा है। वो ललिता अपने आप को पता नहीं कितना रईस ज्यादा समझती है। अरे पूरी बात बताओ भाग्यवान। अरे क्या करेंगे आप पूरी बात जान के? हो सकता है आपकी परेशानी का हल बता दो। क्या हल बताएंगे जब मेरी परेशानी का कोई हल ही नहीं है? बताओ तो। अरे आज ललिता और सुधा के साथ बैठी थी तो ललिता कंगन दिखाने लगी जो उसने 2.5 लाख में लिया है। तो क्या कहने लगी, मुझे कंगनों के बारे में कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मैंने कभी खुद के लिए या बहू के लिए कंगन मंगन लिए ही नहीं है। तो अरे तो क्या, फिर मैंने भी कह दिया मैंने कंगन का ऑर्डर दिया है, आते ही तुम लोगों को दिखाऊंगी। और अब तुम्हें कंगन चाहिए जो तुम्हें ललिता और सुधा को दिखाना है? हाँ वही सोच रही हूँ, क्या करूँ, कहाँ से लाऊं इतने महंगे कंगन। ना तो मेरे पास कंगन है और ना ही पास है। तो भाग्यवान सोच समझ कर बोलना चाहिए ना। अरे ललिता के लिए 2.5 लाख क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन भाग्यवान हमारे लिए तो 2.5 लाख बहुत है। बहुत क्या, बहुत ज्यादा ही है। हम तो 2.5 लाख के कंगन नहीं खरीद सकते। देखा, इसीलिए मैं आपको कुछ बता नहीं रही थी। अरे आप कोई हल बताने का तो छोड़िए, उल्टा मेरी टेंशन को और बढ़ा रहा है। ऐसा करता है क्या कोई? हाथ होती है भाई। देखो भाग्यवान, बहुत सीधी और साफ बात है, जो मुमकिन नहीं है मैं उसका झूठा वादा नहीं कर सकता, बस बात खत्म। हाँ तो पूछते क्यों? अरे मुझे लगा कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लिया। कुछ करना है नहीं, अब टेंशन बढ़ा दिए सो अलग। जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, फालतू का तुमको बता दिए। अच्छा सुनो भाग्यवान, एक आइडिया है मेरे पास, तुम चाहो तो वो आजमा सकती हो। कौन सा आइडिया? तुम चाहो तो चांदी का कंगन लेकर उस पर सोने का पानी चढ़वा सकती हो, वही दिखा देना। ये बहुत यूनिक आइडिया नहीं बताया आपने। यही मैं भी सोच रही थी, लेकिन चांदी का कंगन लेकर सोने का पानी चढ़वाने में भी तो खर्चा आएगा ना। हाँ वो तो है, लेकिन इज्जत बचाने के लिए कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा। पता है, देखती हूँ मैं सुनार से बात करूंगी या अगर दूसरा कुछ उपाय आता है तो वो देखती हूँ।
अरे मैं तो कह रहा हूँ चांदी का कंगन लेकर सोने का पानी चढ़वा के बहू को दे दो, बहू भी खुश हो जाएगी। हाँ ठीक है, अब ज्यादा दिमाग मत दो, ये सब पता है मुझे। कुछ और कर सकते हो तो बताओ। ठीक है भाई, अब तुमको मेरी किसी बात को सुनना ही नहीं है तो मैं पागल हूँ क्या जो खाली फालतू टाइम वेस्ट करूँ यहाँ पे। हाँ तो जाओ ना फिर। जा रहा हूँ, बस थोड़ी सी चाय भिजवा दो। भिजवाती हूँ। अगले दिन उषा सोनार के पास जाती है और अपनी सारी दुविधा बताती है। तो ऐसी ऐसी बात है, अब आप ही उसका कुछ उपाय बताइए। देखिए भाभी जी, इसका एक ही उपाय है। अगर आप पूरा सोना नहीं ले सकती तो कम से कम सोने का पानी चढ़वा दीजिए। वो भी एकदम असली सोना लगेगा और सालों तक चलेगा। एकदम रेडी डिजाइन पड़ा है, बोलिए तो ले आऊं। अच्छा, प्राइस क्या रहेगा? अब भाभी जी आपको तो पता ही है, सोने का भाव अलग अलग रेट है, देख लीजिए। कम से कम 25,000 से शुरुआत है। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगा है। अब जो है सो यही है। ठीक है, दिखाइए। ये देखिए, डिजाइन तो अच्छे है, ये वाला अच्छा लग रहा है, थोड़ा भारी भी है। 30 का है। लाइए बिल बना दूं? हाँ, इसको ही दे दीजिए। उषा कंगन लेकर घर आती है। ललिता और सुधा को घर बुलाती है। आओ जी आओ, तुम्ही लोगों का इंतजार कर रही थी मैं। हम भी तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आइए ना आंटी जी, बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे तू भी ना वर्षा, ये लोग कौन सा बहुत दूर से आ रही है, यहीं से तो आ रही है। बैठ, आप लोग भी बैठिए। हाँ रहने दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। चल सुधा, बैठ इधर। माँ आंटी से ऐसे क्यों बात करी है? यह देखो जी कंगन। अच्छा, तो आखिर ले ही आई तू? वैसे कंगन तो बढ़िया लग रहा है देखने से। माँ ये सोने के है? हाँ नहीं तो क्या पगली, सोने के ही है, तेरी भाभी के लिए खास बनवाया है। क्या भाभी के लिए बनवाया है और मेरे लिए? अरे कोई बात नहीं कुड़िए, तेरे लिए भी बनवा देगी माँ। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। हाँ क्यों नहीं। वैसे उषा सच सच बता, असली सोने का तो है ना ये, या फिर नकली कंगन दिखा रही है मैं? तुझे हजम नहीं हो रहा ना कि मैंने ये तुझसे भी अच्छे कंगन कैसे ले लिए? सब समझती हूँ मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये ले अपनी बहू को दे दे। ये ले वर्षा, शादी के बाद मेरी तरफ से भेंट है, ये रख ले। लेकिन माँ जी इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी, लाखों में एक बहू मिली है मुझे, और मैं अपनी बहू की कदर भी ना करूं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वाह उषा, आखिर तूने साबित कर दिया कि तू एक अच्छी सास है। तो तुझे कोई शक था क्या? अपनी बहू के लिए तो मैं ऐसे 10 कंगन और बनवा सकती हूँ। ये माँ को क्या हो गया है? माँ भाभी की तारीफ क्यों करने लगी अचानक? लगता है ये बाहर वालों के सामने ऐसा कर रही होंगी। थैंक यू माँ जी, अब सच में दुनिया की बेस्ट सास एवर है। मेरी बच्ची, जैसे संभाल के रखते हैं। अब तो यकीन हो गया ना तुम लोगों को? अरे हाँ भाई हाँ, हो गया यकीन। चल बस भी कर, और कितना दिखावा करेगी? तुझसे तो कम ही कर रही हूँ, क्या सुधा? वैसे बात तो सही कह रही है उषा। चल अच्छी बात है, अब दोनों लोग ये दिखावा बंद करो और नॉर्मल लोगों की तरह रहो थोड़ा। मैं तो नॉर्मल ही हूँ, ये तेरी पड़ोसनी। अच्छा बस भी, तुम लोग कितना लड़ते हो? हाँ, और तू तो बड़ी सीधी है। वही तो ललिता, देख हम दोनों को लड़ाकू विमान बता के खुद कितनी सीधी बन रही है। अरे तुम लोगों ने तो टीम अप कर लिया, तो तुझे क्या लगता है असली खिलाड़ी तू ही है क्या? तुझसे तो 2 कदम आगे ही हम लोग। पता है माँ, आज सासू माँ ने मुझे सोने के कंगन गिफ्ट किए। सच में सासू माँ बहुत अच्छी है। अरे वर्षा, वो फाइल तो दे दो। आप खुद ले लो ना। अरे यार वहीं तो बैठी हो, उठ के दे दो ना, इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं। माँ ने कंगन क्या दे दी है, तुम तो उनकी आरती करते नहीं थक रही। अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। आप फोन पर क्यों चिल्लाने लगते हो? क्योंकि तुम काम ही ऐसा करती हो, तब से बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रही। तो बात कर रही थी ना माँ से। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही ले लूंगा। लीजिए, फालतू में गुस्सा करते रहते हो। मैं माँ के पास जा रही हूँ उनकी दवाइयाँ देने। अरे जहाँ जाना है जाओ। अगले दिन सुबह। वर्षा जल्दी से मेरा टिफिन दे दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। हाँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए गर्मा गर्म पराठे। अरे वाह, गर्म होंगे माँ जी, आराम से फूंक कर खाइएगा। अरे जल्दी करो वर्षा। अरे हाँ, बस 2 मिनट लाई। माँ जी मैं तोड़ दूं, पराठे बहुत गर्म है, आपके हाथ जल जाएंगे ना। हाँ तोड़ दे, वरना इतना गर्म खाऊंगी तो मुंह भी जल जाएगा। माँ खुद से तोड़ लीजिए ना। अरे वर्षा टिफिन दो ना, बहुत लेट हो रहा है, समझती क्यों नहीं हो? अरे दे रही हूँ ना संतोष जी, 2 मिनट रुक जाओगे तो ऑफिस खत्म नहीं हो जाएगा। माँ जी को पराठे दे रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। ये लीजिए माँ जी, अब आप आराम से खाइए। बाबू फ्रिज से दही निकाल कर दे देना। जी माँ जी। और कितनी देर लगेगी? अरे आई बस 2 मिनट। माँ जी को दही दे दो। ये लीजिए माँ जी दही, और कुछ चाहिए? लगता है आज ये मुझे लेट करा के ही मानेगी। अरे अब जूता पहन के किचन में कहाँ आ रहे?
अगर किचन में नहीं आऊंगा तो मुझे हमेशा के लिए नौकरी छोड़ के घर पे बैठना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक काम करो, तुम माँ को पराठे खिलाओ, मेरा टिफिन अब मैं खुद ही ले लूंगा। अरे दे रही हो ना टिफिन, इतना भी क्या लेट हो जाएगा? जितनी देर बहस कर रही हो ना उतनी देर में टिफिन पैक भी हो जाता। वो भी क्या, अब रहने दो, जाके पराठे खिलाओ। उफ़ो, आराम से जाना। गुड बाय। प्रिया कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो वर्षा कहाँ है जानती हो क्या? और कहाँ होगी, माँ की चापलूसी करने में बिजी है, सर दबा रही उनका। अच्छा, तो तू ऐसा क्यों कह रही है कि चापलूसी कर रही है? क्योंकि वो चापलूसी ही कर रही है। जब से माँ ने भाभी को कंगन दिए है, भाभी तो माँ से ऐसे चिपक गई है जैसे चुंबक। अच्छा, तो कभी तू भी उनकी हेल्प कर दिया कर। मैं करती हूँ और कर देती अगर मुझे भी कंगन मिलते तो। अच्छा ठीक है। संतोष अपनी माँ के कमरे में जाता है जहाँ वर्षा भी होती है। अरे आप अभी ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? हाँ, काम से आया हूँ, वापस जाना है। अच्छा, क्या काम है? मेरी येलो वाली शर्ट देना जरा। देना क्या, अलमारी में रखी है, ले लीजिए। देखिए ना, माँ के सर में तेल लगा रही हूँ, अब यही तेल आपकी शर्ट में भी लग जाएगा तो शर्ट खराब हो जाएगी ना। वर्षा, तो हाथ धो लो पहले, उसमें क्या है? चल के दे दो ना यार, तुम्हें तो पता है मुझे कोई सामान नहीं मिलता, नहीं तो पूरा सामान इधर उधर हो जाएगा। अरे माँ के सर में बहुत दर्द है, शर्ट ऊपर ही रखिए, आपको मिल जाएगी आसानी से, जाइए ले लीजिए। माँ का सर दबाना जरूरी है। चलो ठीक है, फिर खुद ही ले लेता हूँ मैं। वही तो कह रही थी मैं। संतोष वहां से अपने कमरे में आकर सारी अलमारी के कपड़े बेड पर फैला देता है। अब बताता हूँ वर्षा को, बहुत माँ के पीछे लगी हुई है ना। अब 1 घंटा तो इसे इस कमरे को सही करने में लग जाएगा, तब इसे भी पता चलेगा कि मेरी बात ना मान के इसने कितनी बड़ी गलती की है। कुछ देर बाद वर्षा कमरे में आती है। अरे ये क्या, ये किसे किया? ये पक्का संतोष का ही काम है, पूरा कमरा फैला दिया। अब इसे समेटने में बहुत टाइम जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। चलो फटाफट निपटा लेती हूँ, फिर माँ के पास जाकर बैठूंगी, वो भी बोर हो रही होंगी। अगले दिन। आ गई, मिल गए फुर्सत? हाँ, मिल ही गई। बहुत बिजी रहने लगी हो आजकल तुम। अरे कहाँ, बस घर के कामों में ही दिन बीत जाता है। इतना काम तो मुझे भी नहीं रहता जितना काम तुम्हें रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें याद भी है लास्ट टाइम हमने साथ बैठकर कब टाइम स्पेंड किया था? हाँ, बहुत टाइम हो गया। वही तो, मैं सोच रहा था आज संडे है, चलो शाम को कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, क्या बोलती हो? आज शाम को? ओफो संतोष, आज शाम को माँ के साथ मुझे मार्केट जाना है। अरे तो कभी और जल्दी जाना, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं संतोष, माँ को मना नहीं कर सकती, अच्छा नहीं लगता ना। जब से माँ ने कंगन दिए है तुम कुछ ज्यादा ही माँ माँ नहीं करने लगी हो। डोंट यू थिंक ये ज्यादा हो रहा है? नहीं, तुम ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ऐसा ही है वर्षा। जब से माँ ने तुम्हें कंगन दिए है तुम दिन रात उनके आगे पीछे लगी रहती हो। कहीं तुम और गहनों के लिए तो माँ के आगे पीछे नहीं घूम रही हो? पागल हो गए हो क्या संतोष? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? क्योंकि ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, जो तुम ये सोच रही हो ना ये कभी नहीं हो पाएगा। मैं अभी जाकर माँ से बता दूंगा तुम्हारा मनसूबा क्या है। जिन कंगनों की तुम बात कर रहे हो ना संतोष, वो नकली है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये लो कंगन और जाकर चेक करा लो। मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। संतोष कंगन चेक करता है। ये तो सच में नकली है, लेकिन अगर ये नकली है तो तुम माँ के आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो? क्यों उनकी इतनी चापलूसी करती रहती हो? मैं और चापलूसी, ये शब्द सच में आपके ही है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये कोई चापलूसी नहीं है, ये मेरा प्यार है इस परिवार के लिए, माँ के लिए। माँ ने मुझे कंगन दिए इसलिए मैं उनकी सेवा नहीं करती, बल्कि मैं उन्हें सच में बहुत प्यार करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ, इसलिए उनकी सेवा करती हूँ। आप ही बताइए, सब इतने बिजी हैं, लेकिन इस बुढ़ापे में माँ के पास कौन है? कोई भी नहीं। बस मैं माँ के लिए उनके बुढ़ापे का सहारा बन रही थी, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे कंगन के तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो वर्षा? मुझसे ये क्या हो गया? आखिर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो वर्षा। और हाँ, माँ को तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। मैं माँ से जाकर अभी बात करता हूँ। नहीं, आप माँ से कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन क्यों वर्षा, क्यों नहीं कहना माँ से कुछ? ये गलत है। माँ ने शादी के बाद तुम्हें तोहफा दिया, लेकिन उस तोहफे में तुम्हें इतना बड़ा धोखा। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि माँ को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मुझे पता है कि ये कंगन नकली है। लेकिन क्यों? अरे क्या क्यों लगा रखा है तुमने? माँ को अगर पता चल गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, कितना शर्मिंदा होगी वो। अगर इस झूठ से वो खुश है तो उन्हें खुश रहने दीजिए ना। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ बस। कैसे इंसान हो तुम?
आज की दुनिया में तुम जैसी बहू पाकर मेरी माँ धन्य हो गई। उन्होंने सच में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जो उन्हें तुम्हारे जैसी बहू मिली है। ठीक है वर्षा, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं माँ से ये सच नहीं कहूंगा। थैंक यू, मुझे पता था आप मेरी बात जरूर समझेंगे। सुबह 7:30 बजे अनुराग के कमरे में फोन की घंटी की आवाज गूंज रही थी। अनुराग ने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर उसकी सास सुनीता का नंबर आ रहा था। इतनी सुबह सुबह मम्मी जी का फोन? अनुराग कॉल रिसीव करके, हेलो मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं दामाद जी, मोनी के साथ ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी तो 2 कप के सेट समझ में आए। हाँ मम्मी जी, लेकिन आपने फोन क्यों किया? दामाद जी, आपको कॉल इसलिए किया कि मैंने आपको कप सेट के फोटो भेजे हैं। एक फूल वाला है और एक वाइट विथ प्लेट, तो आप देख कर बता दे कौन सा खरीद लूं। मम्मी जी, अभी तो मैं सो रहा था, खैर मैं देख कर बता देता हूँ। अनुराग फोन कट करके ना चाहते हुए भी कप सेलेक्ट करता है। मोनी के फोन पर मैसेज आता है, मम्मी जी, जीजा जी ने व्हाइट वाले कप सेलेक्ट किए हैं और आपको फूल वाले पसंद आए थे। अब बताओ कौन सा ऑर्डर करना है। बहू, मेरी उम्र हो गई, मुझे चीजें पसंद करना कहाँ आता है। जो दामाद जी बता रहे हैं वही कप सेट ऑर्डर कर दो। जी मम्मी, ये पहली बार नहीं था कि सुनीता ने मामूली से कप सेट अपने दामाद जी की पसंद से खरीदे, बल्कि सुनीता के घर में हर चीज अनुराग की पसंद से ही आती थी। कुछ दिन बाद सुनीता अपने पोते अनिक को स्कूल बैग और टिफिन दिलाने मॉल गई। उसने कई स्कूल बैग सिलेक्ट किया और फिर अनुराग को वीडियो कॉल लगा दिया। अनुराग कॉलेज में क्लास ले रहा था। मम्मी जी का कॉल? मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ और ये मम्मी जी आखिर वीडियो कॉल क्यों कर रही है? अनुराग क्लास से बाहर जाकर कॉल उठाता है। हेलो मम्मी जी, आप इतने टाइम वीडियो कॉल क्यों कर रही हैं? मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आपको तो पता है ना मैं इस टाइम कॉलेज में होता हूँ। दामाद जी, अनिक के लिए स्कूल बैग खरीदने आई थी, आप देखकर बता दीजिए कौन सा स्कूल बैग सही रहेगा, डोरेमोन वाला लूं या फिर स्पाइडरमैन वाला। मम्मी जी, इसमें मैं क्या बताऊं, अनिक को जो पसंद है वही वाला बैग ले लीजिए। ना ना, ये तो बच्चा है, इसे कहाँ पसंद करना आता है। आपको जो पसंद हो वो बता दो, मैं वही बैग ले लेती हूँ। ठीक है, फिर स्पाइडरमैन वाला बैग ले लीजिए। ठीक है दामाद जी, अब बस आप मुझे बता दें टिफिन कौन सा लेना है। इतने में अनुराग को उसके स्टूडेंट आवाज देने लगते हैं, लेकिन सुनीता फोन नहीं काट रही थी। मम्मी जी, आप अपनी पसंद से ले लो, अभी बच्चों की क्लास चल रही है। बेटा बस टिफिन ही तो बताना है, फिर चले जाना। मम्मी जी, आप मुझे फोटो भेज दीजिए, मैं सिलेक्ट करके बता दूंगा। अभी के लिए फोन रखता हूँ। ठीक है। अम्मा जी, मुझे डोरेमोन वाला बैग खरीदना था, आपने स्पाइडरमैन क्यों उठा लिया? अनिक बेटा, फूफा जी ने यही बैग सिलेक्ट किया है, ये तो बेस्ट होगा। लेकिन दादी, मुझे वो बैग पसंद था। अरे वो छोड़, तेरे लिए बढ़िया सा टिफिन खरीदते हैं। जी दादी। सुनीता टिफिन के फोटो खींच खींच कर अनुराग को भेजती है और अनुराग उसे एक टिफिन सेलेक्ट करके भेजता है। शाम में अनुराग थका हारा घर आता है, तभी दीक्षा उसे घूरते हुए कहने लगती है, क्या हुआ, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं दीक्षा, बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं और कॉलेज में काम बहुत ज्यादा हो गया है। ऊपर से न जाने क्यों हर सामान लेने से पहले मम्मी जी हर बार कॉल करती हैं। आप क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलिए। यार, मम्मी जी हर रोज कॉल करके घर के छोटे छोटे सामान सेलेक्ट करने के लिए मुझे कॉल कर देती हैं। आज तो हद हो गई, मैं क्लास में था, उसके बाद भी मुझे उनकी वीडियो कॉल उठानी पड़ी। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मम्मी आपकी पसंद को सम्मान देती है, इसलिए आपसे पूछती है। दीक्षा, इस सम्मान से मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। खैर, तुम मेरे लिए एक अदरक वाली चाय बना दो। जी, अभी देती हूँ। सुनीता हर रोज अपने दामाद को बार बार कॉल करके परेशान करती रहती। एक दिन वो हॉल में बैठी मोनी को आवाज देती है, मोनी बहू। मोनी रूम से बाहर आती है। जी मम्मी जी। देख, होली आ रही है तो आज अनिक और तुम्हारे लिए कपड़े खरीद लाती हूँ। आज संडे भी है तो हम सब साथ में बड़ा बाजार चलकर शॉपिंग कर लेंगे। इतने में सन्नी वहां आ जाता है। मम्मी, मैं मार्केट नहीं जा सकता, वैसे भी मार्केट में मेरा क्या काम। ऐसे क्यों बोल रहा है, तू भी अपने लिए कपड़े ले आना। कौन सा मेरी पसंद के लाओगी, आप तो अपने दामाद जी की ही पसंद के कपड़े लाओगी। चल फिर तू रहने दे, मैं मोनी के साथ चली जाऊंगी, तू अनिक का होमवर्क करा देना। शाम के वक्त सुनीता मोनी के साथ बड़ा बाजार में शॉपिंग करने के लिए पहुंच जाती है और वहां पर सभी के लिए कपड़े देखती है। मोनी के लिए कई साड़ियां निकलवा कर सकती है। फिर अनुराग को कॉल लगाती है। अनुराग कॉलेज की मीटिंग में बिजी होता है, लेकिन सुनीता के बार बार कॉल करने पर वो मीटिंग रूम से बाहर आता है। हेलो मम्मी जी, मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ। बेटा, हम कपड़े खरीदने आए हैं, बिजी है तो बस इतना बता दे कि हम लोग कैसे कलर खरीदें, आजकल कौन से कलर ज्यादा चल रहे हैं। मम्मी जी, लाइट कलर के कपड़े खरीद लीजिए। सुनीता के कान धोखा खा गए। अनुराग ने लाइट कलर बोला और उसने अपनी पूरी फैमिली के लिए ब्राइट कलर खरीद लिए।
घर आकर वो सनी को कपड़े दिखाती है, तभी मोनी बोलती है, मम्मी जी, क्या सच में जीजा जी ने ब्राइट कलर के कपड़े बताए थे? मम्मी, ये इतने चटक कलर पहनकर हमारा घर पूरा सर्कस की टीम लगेगा, और आपकी हरी साड़ी देखकर गाय भैंस घास समझकर पीछे न पड़ जाए। अच्छा बैठ, दामाद जी से ज्यादा जानता है तू। मम्मी जी, सच कहूँ तो मुझे अपनी साड़ी ज्यादा पसंद नहीं आई, बहुत ही ज्यादा भड़कीला कलर लग रहा है। बहू, तुम्हें कुछ पसंद आता है? हमेशा मेरी लाई चीजों में कमियां निकालती रहती हो। ऐसा नहीं है मम्मी जी। हाँ ठीक है, अब एक कप शुगर फ्री चाय बना दे। जी मम्मी जी। मोनी चाय बनाने चली जाती है और फिर कुछ दिन बाद सुनीता सब्जी मंडी में जाती है और वो टमाटर के अलग अलग दाम देखती है। तभी अपने दामाद को फोन लगा देती है। अनुराग कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो जल्दीबाजी में कॉल उठाता है। हेलो दामाद जी, मैं यहाँ सब्जी मंडी आई थी। दामाद जी, मैंने 2 तरह के टमाटर की फोटो भेजे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से टमाटर खरीदे। मम्मी जी, टमाटर तो एक जैसे ही होते हैं, कोई भी खरीद लो। अरे नहीं दामाद जी, दोनों टमाटर में 20 रुपए का अंतर है। बताओ महंगे वाले लूं या फिर सस्ते वाले? देखने में तो एक से ही लग रहे हैं। मम्मी जी, महंगे वाले ही ले लो, सस्ते वाले लोगी तो हो सकता है अंदर से सड़े निकले। ठीक है, फिर मैं महंगे टमाटर खरीद लेती हूँ। अनुराग फोन काटता है, तभी दीक्षा, कब से नाश्ता लगा दिया है, खुद कॉल पर लगे हो, आप कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो। दीक्षा, क्या करे, सुबह सुबह आपकी मम्मी सब्जी खरीदने गई और फिर क्या, मुझे फोन लगा दिया। यार मम्मी ने तो हद कर दी, ऐसे कौन करता है। दीक्षा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कई बार मुझे मम्मी जी की वजह से मीटिंग से और क्लास से बाहर जाना पड़ता है। मैं करूँ तो क्या करूँ, मना भी नहीं कर सकता। अब की बार कुछ पूछे तो बिल्कुल बेकार चीज बता देना, हो सकता है फिर वो कुछ भी लेने से पहले आपसे पूछना बंद कर दे। दीक्षा, तुम सही कह रही हो, ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अब नाश्ता कर लीजिए। कुछ दिन तक अनुराग सुनीता को बढ़िया चीज न बताकर बेकार चीज बताता रहा, पर सुनीता को इस बात का आभास नहीं हो पा रहा था। एक दिन सुनीता ग्रोसरी का सामान लेकर आई और मोनी किचन में सामान लगा रही थी। तभी उसकी नजर गुड़ पाउडर के पैकेट पर गई। मम्मी जी, ये गुड़ पाउडर का पैकेट, हमारे यहाँ तो चीनी आती है। मोनी बहू, तुझे तो पता है मैं हर सामान दामाद जी से पूछ कर लेती हूँ। इस बार उन्होंने चीनी की जगह पर अच्छा पाउडर लेने के लिए कहा। मम्मी जी, हमारे घर में कोई भी गुड़ की चाय नहीं पीता, फिर इस गुड़ का क्या होगा। दामाद जी हमेशा सही चीज ही बताते हैं। आज से हमारे घर में चीनी नहीं बल्कि गुड़ की चाय पी जाएगी, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी है। मम्मी जी, सिर्फ यही नहीं बल्कि बिस्कुट और मसाले भी ऐसे लेकर आई हो कि हमारे घर में खाए भी नहीं जाते। बेटा, सारा सामान दामाद जी की ही पसंद का है। अब ये सब हेल्दी ग्रोसरी सामान तो तुम्हें अजीब ही लगेगा। मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि इस महीने जीजा जी की पसंद की ग्रोसरी खत्म हो पाएगी। बहू, ज्यादा दिमाग मत चला, शाम के खाने में कुछ हेल्दी सा बना ले। ठीक है मम्मी जी। कुछ दिन बाद सुनीता और धीरू की मैरिज एनिवर्सरी होती है। हॉल में धीरू और सुनीता बैठे होते हैं, तभी मोनी वहां आती है। मम्मी जी, पापा जी, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आपकी पसंद का ही खाना बनेगा। सनी रूम से आता है। हाँ मम्मी, बता दो, मैं मार्केट जा रहा हूँ तो केक भी ले आऊंगा। आप बस अपनी पसंद का फ्लेवर बता दो। हाँ सुनीता, बता दो कौन सा केक खाना है। 1 मिनट, मैं दामाद जी से पूछ लेती हूँ। अरे, वो इतने दूर शहर में बैठे हैं, वो कौन सा तुम्हारा केक खाने आ रहे हैं। फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। सुनीता अनुराग को फोन लगाती है और अनुराग दीक्षा के पास बैठा बातें कर रहा होता है। तभी सुनीता का फोन देखकर कॉल उठाता है। हेलो मम्मी जी, शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दामाद जी। बस ये बता दीजिए, आज की पार्टी के लिए कौन सा केक मंगा लूं? सनी लेने जा रहा है, सोचा एक बार आपसे पूछ लूं। अच्छा मम्मी जी, आपकी एनिवर्सरी है तो आप केक सबसे ज्यादा खाएंगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप शुगर फ्री केक मंगा ले। आप मन भर के केक खा लेंगी और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है दामाद जी। अनुराग फोन काट देता है। तभी दीक्षा हंसते हुए उससे कहती है, शुगर फ्री केक, देखना आज के बाद मम्मी आपसे कुछ नहीं पूछेंगी। दीक्षा, मैं तो सोच रहा हूँ ऐसा ही हो, हर छोटी बड़ी बात मुझसे पूछना, मुझे कितना परेशान करती है। शाम को सुनीता और उसका परिवार अनुराग की पसंद का शुगर फ्री केक कट करके एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके सबके चेहरे खिले होते हैं। बहू, ऐसा कर केक को प्लेट्स में रखकर सबको दे दे। जी मम्मी जी। अम्मा जी, ये कैसा केक है, बिल्कुल भी मीठा नहीं है। अनेक, ये शुगर फ्री केक है, आपके फूफा जी की पसंद का मंगाया है। अम्मा जी, फूफा जी की पसंद कितनी गंदी है, मैं ये केक नहीं खा रहा। हाँ मम्मी, इस केक में कुछ खाने को है भी, बिल्कुल फीका और बेस्वाद। आपके दामाद जी की पसंद इतनी भी अच्छी नहीं है। सच में मैं भी नहीं खा पाऊंगा,
ऐसा कर सुनीता, ये दामाद जी की पसंद का केक तो तू ही खा। हाँ, मैं खा लूंगी। वो शुगर फ्री केक कोई नहीं खाता, सारा केक सुनीता को ही खाना पड़ता है। फिर एक दिन सुनीता अपनी पुरानी किचन को मॉड्यूलर किचन बनाने की सोचती है। मोनी, मैं सोच रही हूँ हमारे किचन को रेनोवेट कर दिया जाए। इतने पुराने किचन में तुम्हें भी खाना बनाने में मन नहीं होता होगा। जी मम्मी जी, अगर हम अपने किचन में लाइट कलर करवाएंगे तो छोटा किचन बड़ा लगेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा, है? चलो, मैं ठेकेदार को बुलाती हूँ। अगले दिन ठेकेदार कैटलॉग लेकर उनके घर पर आता है। आइए। जी सुनीता जी, बताइए आपको किस तरह का किचन चाहिए? थोड़ा मॉडर्न और दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, मैं आपको कैटलॉग दिखाई दे रहा हूँ। इसमें सारे लाइट कलर और नए जमाने के डिजाइन हैं। सुनीता और मोनी कैटलॉग देखने लगती हैं, तभी ये वाला कलर फाइनल कर लेते हैं। इतना प्यारा कलर है, गंदा होने के बाद भी ज्यादा गंदा नहीं दिखेगा। बहू, ऐसे कैसे फाइनल कर लेते हैं? पहले दामाद जी से तो पूछ ले कौन सा कलर उन्हें पसंद आएगा। वैसे सुनीता जी, बहू जो कलर बता रही है वो भी काफी ट्रेंड में चल रहा है। देखिए, जो दामाद जी को कलर पसंद आएगा बस वही कलर थीम रखूंगी। सुनीता अनुराग को कॉल करती है। अनुराग दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है। अनुराग थोड़ा अलग हटकर, हेलो मम्मी जी, कैसी हो? दामाद जी, मैं तो सही हूँ। बस मैं सोच रही हूँ अपनी किचन को रेनोवेट कराकर मॉड्यूलर किचन बना लूं। मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। दामाद जी, ये तो बता दीजिए किचन में कौन सी थीम रखूं कलर का? मम्मी जी, ऑल ब्लैक दीक्षा का फेवरेट कलर भी है। बस तय हो गया, पूरा किचन ब्लैक रहेगा। पूरा ब्लैक? आपको बहुत परेशानी होगी। दामाद जी ने कहा है, वरना बोलेंगे पूछकर भी हमारी बात नहीं मानी। कुछ ही दिनों में पूरा ब्लैक थीम किचन बनकर तैयार हो जाता है। अब जब मोनी किचन में काम करती है, नजारा कुछ ऐसा होता है। मम्मी जी, ब्लैक कलर की वजह से आटे के कण और पानी की बूंद साफ करते करते दुखी हो गई हूँ। बेटा, सुंदर चीजों की देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। मम्मी जी, किचन में काम मुझे करना है, पर आपने जीजा जी की पसंद का कलर क्यों चुना? आखिर आप घर में हर चीज उनकी पसंद क्यों लाती हो? बहू, ये सिलसिला तेरी शादी से शुरू हुआ था। मतलब? तो बात ये थी कि सनी की शादी की शॉपिंग हो रही थी। दीक्षा मायके में ही आ गई थी, तो सारी शॉपिंग वो ही करती। उसके बाद बारात के एक दिन पहले, दीक्षा, दामाद जी अभी तक नहीं आए, जरा उन्हें कॉल करके देख। मम्मी, वो नाराज है मुझसे, मुझे नहीं लगता वो भाई की शादी में आएंगे। अरे बेटा, ऐसे कैसे? अगर वो नहीं आएंगे तो जीजा की रस्में कौन करेगा? आखिर वो हम लोगों से नाराज क्यों है? मम्मी, वो कल बता रहे थे कि मेरे ससुराल वालों को मेरी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्हें ऐसा लगता है कि शादी की सारी शॉपिंग कर ली, एक बार नहीं पूछा कि क्या लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। अब जब शादी की सारी शॉपिंग जीजा जी के बिना ही हो गई तो शादी भी कर ले। बेटा, दामाद जी ऐसे कैसे सोच सकते हैं? हम लोगों ने तो इसलिए नहीं पूछा कि वो जॉब करते हैं तो डिस्टर्ब होंगे। मम्मी, सच में वो बहुत नाराज हैं। उनके बगैर शादी की एक रस्म नहीं होगी, हम लोग खुद उन्हें लेने जाएंगे। आप देख लीजिए, मुझसे तो मना कर रहे हैं। सुनीता सनी के साथ अपने नाराज दामाद को मनाने के लिए जाती है। अनुराग लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। उसके दरवाजे की घंटी बजती है। अनुराग दरवाजा खोलता है तो उसके सामने सुनीता और सनी खड़े होते हैं। दामाद जी, आपने तो अपने घर बुलाकर ही माना। अरे मम्मी जी, आइए, मैं तो बस काम कर रहा था। कल आपके साले की शादी है और आप काम कर रहे हैं। मुझे पता चला आप हम लोगों से नाराज हैं। मम्मी जी, नाराज होने वाली बात है ही। हमारे साले की शादी में मुझसे पूछा तक नहीं गया, सारी शॉपिंग और काम अकेले ही कर लिए। जीजा जी माफ कर दीजिए, दीदी वहां थी इसलिए आपको परेशान नहीं किया, बाकी आगे से ध्यान रखेंगे। दामाद जी, हम आगे से घर में कोई नई चीज लेंगे तो आपसे पूछ लिया करेंगे, एक बार के लिए माफ कर दीजिए। मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, आप हमसे बड़ी हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता। दामाद जी, अपना सामान पैक करिए और हमारे साथ चलिए, वरना हम मानेंगे कि आपने हमें माफ नहीं किया। मम्मी जी, एक असाइनमेंट है, उसे कंप्लीट करके चल रहा हूँ। ठीक है जीजा जी। तो मोनी बहू, तुमने सुना आखिर मैं घर में लेने वाली हर चीज से पहले दामाद जी से क्यों पूछती हूँ? जी मम्मी जी, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि आप जीजा जी की पसंद से सामान लाती हैं। फिर तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? मम्मी जी, वैसे तो जीजा जी की पसंद अच्छी है, लेकिन इस पर न जाने क्यों उन्होंने किचन थीम ब्लैक बता दिया। इस ब्लैक कलर की वजह से खाना बनाने से ज्यादा सफाई करने में टाइम लग जाता है। मोनी बहू, किचन तो अच्छा लग रहा है, पर फिर भी ऐसा करते हैं, दीक्षा को घर पर बुलाकर दिखाते हैं, आखिर दामाद जी ने ऐसा कलर क्यों बताया। जी मम्मी जी। सुनीता दीक्षा को फोन करके उसे अपने घर पर बुलाती है और उसके बाद अनुराग को कॉल करती है। अनुराग कॉल उठाता है। दामाद जी, दीक्षा शाम को घर पर आ रही है,
आप बिजी होने की वजह से नहीं आ पा रहे हो, लेकिन इतना तो बता दीजिए दीक्षा के लिए खाने में क्या क्या बनाना है। मम्मी जी, अपने हाथ से दाल की कचौड़ी और सौंठ बना दीजिए, दीक्षा के साथ मैं भी खाने आ रहा हूँ। ठीक है दामाद जी, जल्दी आ जाइएगा। जी मम्मी जी। मोनी खाना बनाने जब किचन में जाती है तो सुनीता मिक्सी में दाल पीस रही होती है। अरे मम्मी जी, आप क्या कर रही हो? मुझे बोल दिया होता। आज तू आराम कर, दामाद जी को मेरे हाथ की दाल की कचौड़ी खानी है, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। मतलब? बहू, दीक्षा के साथ हमारे दामाद जी भी खाने पर आ रहे हैं। अच्छा, मम्मी जी आप बता दीजिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। बेटा, हर रोज तो तू ही खाना बनाती है, आज अपनी सास के हाथ की कचौड़ियाँ खाकर देख, तुझे मजा आ जाएगा। ठीक है मम्मी जी, तब तक मैं अनिक को पढ़ा देती हूँ। मोनी किचन से चली जाती है। सुनीता बढ़िया दाल की कचौड़ियाँ बनाती है। शाम के टाइम अनुराग और दीक्षा उनके घर आ जाते हैं। धीरू के साथ वो दोनों सोफे पर बैठे होते हैं। पापा, आज कुछ स्पेशल बन रहा है, घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा, आज तेरी माँ ने दाल की कचौड़ियाँ बनाई है, उसकी खुशबू से मेरी तो भूख बढ़ रही है। दाल की कचौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने ही मम्मी जी से बोला था। कुछ देर बाद सब लोग खाना खाकर सोफे पर बैठते हैं। तभी सुनीता अनुराग को न्यू क्रोकरी सेट के फोटो दिखाते हुए पूछती है। दामाद जी, किचन तो रेनोवेट हो गई, अब बताओ कौन सा डिनर सेट खरीदूं? मम्मी जी बस करिए, आप अपने घर का सामान, राशन, क्रॉकरी खुद पसंद करिए। हाँ मम्मी जी, आपके बार बार पूछने से ये तंग आ चुके हैं। आज से आप सब कुछ अपने फैमिली की पसंद से खरीदिए, ना कि दामाद जी की। मोनी ट्रे में रसगुल्ले और हलवा लेकर आती है। दामाद जी बताइए, डेजर्ट में रसगुल्ले रखें या हलवा? मम्मी जी। सुनीता आंख मारती है। सब एक साथ हंसने लगते हैं।